समाज से नजरें नहीं मिला सकते हैं, आपसे तो बहुत दूर की बात है। आप किसी दिव्य शक्तियों का अंश है और इसी कारण से आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे डरते रहते हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस है। मुझे यहाँ पर उनकी करेंट की स्थिति ऐसी दिख रही है कि जैसे वो आपसे काँप रहे हैं, थर थर काँप रहे हैं। आपका कोई नाम भी ले रहा है ना, सबसे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा क्रोध में है, बहुत ज़्यादा इनके सर पर मैं देख रही हूँ कि खून सवार है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है अपने ईश्वर से, बार बार उनका नाम ले रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं कि हमेशा आपको ही क्यों इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, क्यों आपके मतलब आप क्यों हमेशा उनके नज़रों में सबसे ऊपर, सबसे महान है। आपने भी तो कभी ना कभी कुछ तो गलत किया ही होगा। आप भगवान तो नहीं है, लेकिन आप माँ आदि शक्ति के प्रिय भक्त हैं। आप नेक कर्म करते हैं, आप शुभ कर्म करते हैं, आप किसी का दिल नहीं दुखाते, आप किसी से जलते नहीं हैं, आप लोगों की खुशी में खुश होते हैं, आपका मन निश्चल है, पवित्र है, कपट नहीं है उसमें। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ओ माय गॉड गाइस, सीरियसली इतना स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज आया है। इस टाइम पर मैं ऐसा देख रही हूँ जो आपसे नर्वस हैं, कुछ लोग आपसे इतना ज़्यादा नर्वस है। नर्वस तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन वो अपने घर पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, खुद को मार रहे हैं, क्योंकि उनकी थू थू हुई है। उन पे लोग हंस रहे हैं, उन पे लोग उनको बहुत ज़्यादा वो बेवकूफ़ सबके सामने बने हुए हैं। यहाँ पर मुझे बहुत फ़नी सिचुएशंस भी आई है जहाँ पर मैं बहुत हंसी भी हूँ उनकी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी के कारण जो उन्होंने किया है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है माँ आदि शक्ति का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको एक ऐसा प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है। देखो रिसेंटली ऐसा हुआ होगा, आप कहीं पर गिरते गिरते बचे हैं, ठीक है, कहीं पर फिसलते हुए बचे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई घड़ी अचानक से बंद हुई है, ठीक है। ये कुछ साइन और कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आपको पता चलेगा माँ आदि शक्ति आपको कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। माँ काल रात्रि, माँ भद्रकाली, आप जिस भी रिलीजन से हैं, जिस भी ईश्वर को, अपने परमात्मा को मानते हैं, यहाँ पर 222 डिवाइन बहुत ज़्यादा ब्लेस, ये पूरी कायनात आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। हो सकता है आप लोग लाइट वर्कर हैं, अर्थ एंजल हैं, यहाँ पर कुछ करने आए हैं, ठीक है। हो सकता है जहाँ जाते हैं ना वहीं पर पॉजिटिविटी, वहीं पर सकारात्मक ऊर्जा छा जाता है, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ऊर्जा को लेकर चलते, कैरी करते हैं, क्योंकि रॉयल एनर्जी है, बहुत बहुत ज़्यादा। आपका जो ऑरा है ना बहुत पवित्र है, स्वर्ण का ऑरा है। तो बहुत ज़्यादा धर्म कर्म पर बिलीव करते हैं, दान पुण्य करते हैं, मन में किसी तरह का कोई छल कपट नहीं है, कोई पाप नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके हेटर्स हैं ना, वो इसीलिए इतने ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, इतने ज़्यादा क्रोध में हैं, इतने ज़्यादा मतलब तोड़ फोड़ करने में लगे हैं। वो ईश्वर से सवाल कर रहे हैं कि आपको हमेशा क्यों ऊपर रखा जाता है, आपको आंखें का तारा आखिर क्यों बनाया जाता है। वो भी तो बच्चे हैं ना ईश्वर के, उनको क्यों इतना ज़्यादा मतलब नर्क में धकेला जाता है, और आपको क्यों इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, क्यों इतना ज़्यादा आपको पैम्पर किया जाता है, क्यों हमेशा आपको सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि आप किसी से जलते नहीं हैं, आप लोगों की खुशी में खुश होते हैं, आप लोगों के दुख में शामिल होते हैं, आप लोगों को खुशी देते हैं, आप रोते को हंसा देते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, चाहे वो आपका दुश्मन खड़ा होगा। तो यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख रही हूँ, आप वहाँ पर जाके उसे हेल्प देंगे या उसे चुप कराएंगे, क्योंकि चुप हो जा, माँ भगवती है, माँ आदि शक्ति है, श्री राधा है, सब कुछ सही कर देगी। आप किसी को रोता, बेसिकली आप किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते। आपके सामने कोई दुश्मन भी खड़ा होगा ना, अगर वो रो रहा होगा तो आप वहाँ पर सबसे पहले भाग के जाओगे, चाहे आपको कितना भी आपकी फैमिली रोके, कोई भी रोके, लेकिन नहीं, आपका मन नहीं मानेगा, कचोटेगा कि नहीं, हेल्प तो करना पड़ेगा। रो रहा है, उसके पास कोई नहीं है, उसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं, तो इस तरह के आप हैं। तो यहाँ पर आप बहुत मतलब ईश्वर के बच्चे हो गए। उनकी यहाँ पर लग रहा है कि उनकी जो शक्ति है ना कहीं वो जो ऊर्जा है आपके अंदर भी किसी कण मात्र में वो रिसाइड करता है। तो ये बहुत क्लियर मैसेज आया है, समझ चुके हैं कुछ लोग, उनकी फैमिली में उनके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि आपसे पंगा लेना, माँ स्वयं आदि शक्ति से पंगा लेना, माँ काल रात्रि से पंगा लेना। देखो आप लोग जिस भी रिलीजन से हैं, मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, आप लोग जिस भी, हाँ आप लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, जो भी हैं, सब में धर्म कर्म करने के विद्वान हैं, ठीक है।
लोग पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आप अपने ईश्वर के आंखों के तारा है। मैं सबसे पहले कह दूं, वो आपको हार्म नहीं देख सकते, वो आपको हार्म मतलब अगर कोई आपको हार्म पहुंचाएगा तो ये चीज़ उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कील से आपके ऊपर प्रहार करने की कोशिश हुई थी, किसी नुकीली कील से। हो सकता है आपके छज्जे पे या हो सकता है आपके घर के दीवार पर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप पर गिरते गिरते बचा है, ठीक है, कोई ईंट, कोई पत्थर आपके ऊपर गिरते गिरते अचानक से आपको, जैसे वहाँ से किसी ने हटा दिया, खींच दिया, आप वहाँ से हट गए, अचानक वो गिर गया, आपने कहा ओ माय गॉड, अगर मैं यहाँ पे खड़ा होता या खड़ी होती तो ये सिर पर मेरे गिरता। अचानक से आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ की कुछ सिल्ली वगैरह या वहाँ का कुछ ऐसा नीचे धंस गया होगा, लेकिन उससे पहले आपको वहाँ पर हटा दिया गया होगा। जैसे ही आप वहाँ पर हटे वो चीज़ गिर गया होगा, अचानक से नीचे धकेल गया होगा। तो यहाँ पर ऐसा मैं देख रही हूँ, किसी तरह से कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी गई, बहुत हैवी एनर्जी है, कुछ ऐसी गंदी नुकीली चीज़ आपके ऊपर मतलब करने की कोशिश करी गई थी। उन चीज़ों का असर तिनका मात्र भी आप पर नहीं हुआ। 11444 लिखकर डिवाइन को थैंक यू बोले, माँ आदि शक्ति को थैंक यू बोले। आपको नहीं पता कि कितने सारी चीज़ें होती हैं, कितने सारे लोग जो होते हैं ना आज के डेट में, किसी को खुश नहीं देख सकते हैं, किसी को हैप्पी नहीं देख सकते हैं। आप पे इतने ज़्यादा अचानक से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने खुद भी ये चीज़ें ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत बार आपने देखा होगा अगल बगल से लोग गुजरते हैं, उनको चोट लग जाती है, वो कहीं पे गिर जाते हैं, उनके साथ वो चमत्कार नहीं होता, लेकिन आपके साथ कितनी बार, मुझे कमेंट करके बताना कितनी बार वो क्योंकि यहाँ पर मैं दावे के साथ देख रही हूँ बहुत बार ऐसा हुआ होगा। और आज कल परसों में एक हफ्ते के अंदर भी ये चमत्कार हुआ है। कहीं पे तो गिरते गिरते बहुत बड़ी हानि हो सकती थी, बहुत बड़ा कांड हो सकता था, लेकिन आप वहाँ पर सुरक्षित। लोग भी हैरान होंगे कि ये हुआ तो हुआ कैसे, ये बहुत बड़ा कांड हो सकता था, बहुत आपको हानि पहुँच सकती थी, लेकिन आप वहाँ पर ऐसे निकल गए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपके साथ है। आप लोग ना अपने आप को हल्के में ले रहे हैं, मैं तो कहूँगी क्लियर मैसेज आया है। आप लोग अपने ईश्वर की ताकत को शायद हल्के में ले रहे हैं, पर उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग मैं यहाँ पर देख रही हूँ शक्ति आपके साथ है, जो घूमती रहती है, हवा के थ्रू आपके साथ रहती है, जो चारों तरफ आपको ही प्रोटेक्ट करने में लगी रहती है, धुएं के साथ आपके साथ रहती है। कैसे भी करके कोई तीर, कहते हैं ना धनुष का तीर आपकी तरफ कोई चलाने की कोशिश करता है, वो आपकी तरफ पहुंचता नहीं, उसे हाथ से वहीं उसी टाइम तोड़ दिया जाता है। नहीं, नो, ये चीज़ मेरे बच्चे को हार्म नहीं कर सकती है। लोग इस चीज़ के लिए, मुझे लग रहा है ना आजू बाजू के लोग इस चीज़ के लिए हैरान होंगे, या तो कुछ आपके ऊपर हैवी कुछ गिरने वाला था, कोई ईंट पत्थर सिल्ली या कोई ऐसे लोहे की चीज़, लेकिन वो चीज़ वहाँ पर नहीं गिर पाई, आपको वहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन जहाँ पर आप खड़े हैं, दूसरा मैसेज, जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ की अंदर नीचे की सिल्ली जहाँ पर पैर लेकर आप खड़े हैं, वो अचानक से ना मतलब धंसने वाला था, बट आपको वहाँ से पहले ही निकाल दिया गया और बाद में वो नीचे धंसी। ठीक है, आप जीने पे चल रहे हैं, सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, अचानक से कोई तेल या पानी कुछ था, लेकिन आप बच गए, आपको प्रोटेक्ट कर लिया गया। आप कहीं पर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी, आपको वहाँ पर बचा लिया गया, आप वहाँ पर सुरक्षित रह गए। आपको किसी तरह के कुछ लीगल प्रॉब्लम में फंसाने की कोशिश हो रही थी, आप वहाँ पर जैसे कहते हैं ना सुई में धागा निकल जाता है ईजिली, आराम से, वैसे निकल गई। इतनी बड़ी इस आने वाले टाइम में मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बीच में इतनी बड़ी मुसीबत आपकी तरफ भेजने की कोशिश करी गई, कैसे भी करके आपको रोता हुआ देखने की बहुत कोशिश करी गई, लेकिन आप हंसते हंसते वहाँ से पार हो गए। और मुझे लग रहा है वो लोग इस चीज़ को लेकर हैरान है, पागल है, सर पटक रहे हैं। इतनी सारी कोशिश करी, इतनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी, इतनी सारी साजिश रची, एक भी सफल नहीं हो पाई। आप वहाँ पर इतने आसानी से निकल कैसे गए? और आप वहाँ पर हंसते, मैं यहाँ पर मुस्कुराते हुए देख रही हूँ आपको, आप वहाँ पर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आजू बाजू के लोग हैरान हैं आपको देखकर, आसपास के लोग जिन्होंने ये चीज़ देखा होगा वो हैरान है कि हाय कैसे हुआ, कौन सा ऐसा चमत्कार है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो इसको इतना ज़्यादा शक्ति के साथ बचा लेता है, कौन है वो? सब अपना ऐसे करके ना, मुझे यहाँ पर ये चीज़ बहुत क्लियर दिखाई दे रही है, जैसे सीने पर हाथ रख रहे हैं,
हाय कैसे हुआ ये, हाय हाय हाय, कोई कर्मा किया होगा, कोई मोती दान किया, कोई अच्छे कर्म किया, कोई अच्छे कर्म कोई मोती दान नहीं। आपके साथ आपकी माँ आदि शक्ति, आपके ईश्वर आदि शक्ति नहीं, जिनकी भी आप पूजा उपासना कीर्तन ध्यान करते हैं, जिनका नाम सबसे पहले सुबह उठते ही आपके मुंह पे आता है, आपकी वह शक्ति आपको वो इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है, इतना ज़्यादा पावरफुली आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अब आप लोग कहोगे कि हमें अंबानी क्यों नहीं बना दिया, हमें करोड़पति क्यों नहीं बना दिया, ये अलग बात होती है। इस चीज़ को अलग तरीके से मैं कभी समझाऊंगी, बहुत बार तो समझा भी दिया है। कुछ कर्मा का लेन देन होता है, ठीक है। करोड़पति घर में जाके आप लोग देखोगे ना तो वो खुश नहीं होते हैं, वो अलग रहते हैं। बस एक मकान होता है, वो घर नहीं होता है, वहाँ पर लोग हंसते मुस्कुराते नहीं है, सबका अलग अलग, सब कुछ अलग अलग। वहाँ पर ऐसा लगता है कि फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, जो 10 इंसान को देख लेते हैं, वो परिवार नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आप परिवार हैं। आप अपने जीवन में अगर नमक रोटी खा रहे हैं लेकिन खुश हैं, समृद्ध है, हैप्पी फैमिली है, और सबसे मेन पॉइंट, आप लोगों के साथ माँ आदि शक्ति, माँ काल रात्रि, माँ भद्रकाली, आपके ईश्वर रहते हैं, जो 24 घंटे आपको प्रोटेक्ट करती रहती है। देखो यहाँ पर ना, अगर हो सकते हैं आपके कोई दुश्मन ना हो, ऐसा तो मैं यहाँ पर दावे के साथ नहीं कह सकती हूँ, एक पल के लिए मैंने मान लिया आपका कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे डेविल एनर्जी, इवल एनर्जी होती हैं जो आपकी पावर्स को खींचने, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं, आप ईश्वर की पूजा उपासना ध्यान कीर्तन करती हैं, तो वो चीज़ें उन्हें हर्ट करती है, हिट करती है, वो तिल मिलाते हैं, वो पागल हो जाते हैं, वो अपने सर नोचते हैं। तो वो बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे कि आप उनकी तरफ आ जाओ, आपकी शक्तियों को चुराने की कोशिश करेंगी, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आपने कुछ ऐसे धर्म कर्म किए होंगे जो अभी इस टाइम पर भी ना ये चीज़ें आपको बहुत अपनी तरफ खींचती हैं। ईश्वर जैसे कि ना आपको अपनी तरफ खींचते हैं, आप वहाँ पर जाने का आपको मन करता है। आप देखोगे कहीं पर कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, कोई बैठकर भगवान का नाम ले रहे, तो आपको वहाँ पर सुनने का मन करेगा कि बैठ जाता हूँ, बैठ जाती हूँ, ईश्वर का नाम ले रहे हैं। कोई प्रसाद देता होगा, आप इतने खुश से उस प्रसाद को खाते होंगे, तो पास्ट लाइफ का चीज़ है जो अभी भी आ रहा है, कैरी कर रहे हो आप अभी भी। तो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आया है, कुछ ऐसी डेविल एनर्जी, कुछ ऐसे लोग हैं आसपास में, कुछ ऐसे लोग हैं, या आपके फैमिली, इवल फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं, इन लॉस में कुछ ऐसे लोग हैं, ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हंसता मुस्कुराता नहीं देख सकते हैं। हो सकता है अपना जब भगवान का नाम पूजा पाठ कीर्तन करते होंगे ना, तो वो आपका मजाक उड़ाते होंगे, क्योंकि वो डेविल है, ठीक है, वो कार्मिक लोग हैं, उनको चोट पहुंचती है, उनको घुटन होती है, तो वो बहुत करेंगे। और मैंने रिसेंटली यहाँ पर ये भी देखा है, एक बड़े कांड से तो आपको बचा ही लिया गया, वैसे तो 50 बार बचाया होगा, हजारों बार बचाया होगा, मैं गिन नहीं सकती कितने बार बचाया आपको माँ आदि शक्ति ने, आपके ईश्वर ने कितने बार आपको अनगिनत बचाया होगा बड़े बड़े कांड से। लेकिन यहाँ पर मैं रिसेंटली देख रही हूँ, किसी ने कोई व्हीकल खरीदी है, कोई किसी तरह का कुछ व्हीकल आप लोगों ने खरीदा है, कार, स्कूटी, साइकिल, मोटरसाइकिल, कुछ ऐसी चीज़ें, तो उसको भी हार्म करने की कोशिश करी गई थी गाइस। यस, आप लोग कह रहे होंगे कि ये कैसे, यस, उसके इस तरह से, मतलब उसको इस तरह से बांधने की कोशिश करी थी कि वो कहीं पर जाके टक्कर खा जाए, वो भी नहीं हो पाया। मतलब इतने ज़्यादा प्रोटेक्ट एनर्जी में मैं कभी कभी इस चीज़ को जब मैं रीडिंग करती हूँ ना, तो मैं भावुक हो जाती हूँ। मैं जब ईश्वर की ऊर्जा को देखती हूँ तो मैं समझ नहीं पाती हूँ, लोग इस चीज़ को कैसे हल्के में ले लेते हैं, कैसे नहीं समझते हो आप, कब किस चीज़ का कर्म, किस चीज़ का अच्छा कर्म आपको कब काम आ जाए ना, आपको नहीं पता। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ ऐसे कर्म, और आपने जो वो उपासना शक्ति करते हैं, और जो सबसे बड़ी मेन बात, आप अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं कि वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देते, ठीक है। वहाँ पर और भी लोग होते हैं जो सीधे सीधे, आपको पता है अगर कुछ ऐसा होता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन वहीं पर आपका परिवार इजीली बच जाता है, वो प्रोटेक्शन आपके साथ है। वो जो ऊपर है ना बैठी हुई माता पितामहा, इस ब्रह्मांड की जगजननी, ब्रह्मा विष्णु महेश, और जिनके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश झुक जाती है माँ काल रात्रि, माँ आदि शक्ति, अर्धरात्रि, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो आपकी रक्षा कर रही है, हर एक कदम पर वो आपके साथ है। 1444, यहाँ पर मुझे 1444 दिखा भी है, तो वो प्रोटेक्शन आपके साथ है।
जो आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती है, नहीं कोई भी नहीं पहुंचा सकती है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जिन्होंने ये प्लानिंग करी थी ना आपको चोट पहुंचाने की, उन पर अभी बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा डींगे मारे थे कि देखना अब इसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। अब ये लूला लंगड़ा होने वाला है, लूला लंगड़ी होने वाली है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका सर पूरी तरह से काम नहीं करेगा। मैंने यहाँ पर ना लोबान जला रखा है, इसलिए मुझे बार बार हाँफ हो रहा है। अगर आपको थोड़ी सी कोल्ड लग रहा होगा, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। यहाँ पर मैंने वैसे लोबान जला रखा है, ठीक है, कपूर लोबान, और थोड़ा सरसों दे रखा है, हींग दे रखा है। इससे क्या होता है ना, आसपास की जो एनर्जी है बहुत प्योर हो जाती है, प्योर रहती है, और जो नेगेटिव एनर्जी है वो भाग जाती है, दुम दबा के भाग जाती है। ओके, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर उनके ऊपर बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत डींगे मारे थे, बहुत सारे, कि देखना अब ये इसकी लाइफ तो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी, देखना मैं ऐसा कर दूंगा, देखना मेरे ईश्वर ऐसे कर देंगे। ईश्वर ऐसे गलत लोगों का साथ कभी नहीं देते हैं, कभी भी नहीं देंगे। हाँ, ईश्वर के बच्चे ये भी है, ईश्वर के बच्चे आप भी हैं, लेकिन आप ऐसे बच्चे हैं कि आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबके लिए भला करते हैं, आपके मन में किसी तरह का कोई पाप नहीं है। और ये ऐसे हैं कि ये आपको अच्छा करते हुए नहीं देख पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर कुछ ऑफिस वाला भी लग रहा है, कुछ कंपटीशन वाली एनर्जी लग रही है गाइस। हो सकता है ये आप इनके कंपटीशन से बहुत आगे निकल चुके हैं, ठीक है, आपने हमेशा इनको मात देते आए हैं, और अभी हाल फिलहाल में इतनी बड़ी अचीवमेंट्स मैं यहाँ पर आपकी देख रही हूँ, किसी तरह के सफलता, कुछ अचीवमेंट, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट से भी लेन देन हो सकता है। तो यहाँ पर इनके तोते उड़े हुए हैं, पूरी तरह से ब्लैंड एनर्जी में हैं। कंपटीशन सबसे ज़्यादा हो सकता है, कोई ऐसी फैमिली मेंबर्स है जो आपसे कंपटीशंस रखते हैं, हिडन कंपटीशन रखते हैं, आपको बताते नहीं हैं लेकिन आपसे बहुत कंपटीशन रखते हैं। ये हमेशा आपको अपने आप से पीछे नहीं देखना चाहते, आगे देखना चाहते हैं। और अचानक से ऐसा हो रहा है, पास्ट में होता होगा कि आप इनसे आगे पीछे थोड़े से होते थे, अभी आप कुछ ज़्यादा रेस में आगे भाग रहे हैं, ठीक है। यस, हो सकता है कुछ ऐसे काम भी आपके संपन्न हुए हैं, कोई मंगल कार्य किए हैं, किसी तरह कुछ व्हीकल्स लगिया है, कुछ प्रोजेक्ट में अच्छा किया है। तो ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान परेशान है कि आप इनसे आगे कैसे निकल सकते हैं। इतनी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करी, इतनी ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन इतने ज़्यादा इन्होंने आसपास के लोग के पास से डींगे भी हाँके, लेकिन वो चीज़ें सफल ही नहीं हो पाई। और इस टाइम पर ना मैं क्लियर देख रही हूँ, ये अपने आप को भी मार रहे हैं, ईश्वर से तो बहुत नाराज़ है। ईश्वर आप खुद बताइए, ऐसे लोगों का कभी भी साथ देंगे जो लोगों के लिए गलत करते हैं, जो लोगों के लिए भला नहीं करते, जो लोगों के लिए जलते हैं, उनका भला नहीं देख सकते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे कुछ ऐसी ईवल चीज़ें करने की कोशिश करी, कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करी जो चीज़ें सफल नहीं हो पाई, और ये पूरी तरह से जल भुन के राख हो चुके हैं गाइस, पूरी तरह से। ये आपको हंसते देखते हैं ना, इस टाइम पर ना बहुत हंसते मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। हाँ, हमेशा से कंपटीशन रखते आए हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करना, आपके बारे में गलत बातें, अफवाहें फैलाना, आपके बारे में मतलब जो चीज़ आप नहीं करते। यहाँ पर शाइनिंग एनर्जी मुझे दिख रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो, आपको झूठ मूठ के फालतू के चीज़ों में फंसाना, ठीक है, मतलब चुगलियाँ करना, बीचिंग करना, आपके ऊपर हंसना, आपका मजाक उड़ाना, आपकी फैमिली के ऊपर हंसना, मजाक उड़ाना, मतलब जहाँ पर आपकी बात नहीं हो रही होंगी, ग्रुप पसंद करके वहाँ पर आपकी बातें करते रहना, ठीक है, आपके जीना मुश्किल करते रहना। और यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखा है, कोई ऐसे प्रोजेक्ट का भी बार बार दिख रहा है, कुछ प्रोजेक्ट आपने बनाए, ठीक है, इसको इन्होंने चुपके से फाड़ दिया, जला दिया, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखा है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है, किसी तरह का कुछ जला दिया, राख कर दिया, उल्टा कर दिया कुछ। यस, आपके घर में किसी तरह कुछ अच्छे कार्य को ना होने देना, बांध के रखना। यस, कुछ हो सकता है ऐसे षड्यंत्र इन्होंने करे, लेकिन यहाँ पर ना जैसे कि मादा आदि शक्ति आ चुकी है आगे। पास्ट में जो करना था तुमने करा, अब तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी, अब तुम्हारी नहीं चलेगी। और इसी कारण से आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इतनी ज़्यादा शर्मिंदा है ना ये, आसपास के लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, इनकी पोल पट्टी खुल रही है लोगों के सामने।
आपकी सोच को हमेशा गलत समझने की कोशिश करना। कंपटीशन बहुत ज़्यादा रखते आए हैं गाइस, सीरियसली। आपके बारे में इन्होंने बहुत बार गलत गलत अफवाहें फैलाई, झूठ झूठ बोला कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, आपके ऊपर लोगों को हंसाना, मजाक बनाना, आपके फाइनेंशियल कंडीशन का बहुत ज़्यादा, पास्ट में अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी उसका मजाक बनाना। इन्होंने आपकी कभी हेल्प करी होगी छोटी मोटी, उसका बार बार डींगे मारना, हाके मारना कि ऐसा किया मैंने, वैसा सपोर्ट किया मैंने। मजाक सबसे ज़्यादा इस पर्सन ने आपका बनाया। और आज जब आपकी लाइफ में सब कुछ सही है, बैलेंस है, आप बहुत स्टेबल हो रहे हैं, तो इनकी पूरी तरह से मतलब ये पूरी तरह से जल भून के राख हो चुके हैं। राख भी मैं क्या कहूँ, इतनी ज़्यादा जेलेसी है कि इस जेलेसी में इन्होंने किसी तरह के कुछ ईवल चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करी, वो भी आप पर काम नहीं कर पाया। और अभी इतने ज़्यादा नाराज़ है कि आप पूछो मत, तोड़ फोड़ सब कुछ करने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत। माँ आदि शक्ति के भक्त हैं, आपसे पंगा लेने समय इन्हें सोचना चाहिए था 100 बार। हाँ, पास्ट में ना इन्होंने बहुत बार ना, मुझे यहाँ पर ये भी दिखा है, आपके पार्टनर से भी आपको अलग करने की कोशिश करी, ठीक है। हमेशा आपका डाउनफॉल चाहने बहुत इन्होंने प्रे किया कि हमेशा आपके साथ मतलब कुछ खराब हो जाए। बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनाई, आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें करी, कभी भी आपका अच्छा नहीं चाहा, फालतू की चीज़ें हमेशा आपके लिए करती रही, मनाते रहे। आप छोटी सी अचीवमेंट्स भी करते थे तो उसमें भी ये जल भूल के राख हो जाते थे। कभी भी अच्छा करते हुए नहीं देखना। आपका ब्रेन वॉश भी बहुत बार किया होगा। अगर आपने कभी राइट डिसीजन लिया होगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी गई होगी। हो सकता है अभी आप इनसे नो कांटेक्ट में हैं, आप इनसे डिस्टेंस में हैं, आपने इनको दूर कर दिया है, आपको कहीं ना कहीं समझ आ चुका है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, आप इनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, आपका ध्यान वहाँ पर नहीं जा रहा है। तो भी इनकी बहुत ज़्यादा खिली पड़ी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मची पड़ी है, एकदम से आग बबूला है कि आप इनको एंटरटेन क्यों नहीं कर रहे हैं, आप पर इनका ध्यान क्यों नहीं है। तो इस वजह से ना ये पूरी तरह से ना पागल हो चुके हैं, पगलेट हो चुके हैं। देखा, आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी है। आप अपनी लाइफ में अपने अचीवमेंट्स पर ध्यान दे रहे हैं। 1 मिनट, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पर। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को, मैरिज लाइफ को, फैमिली लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। लव लाइफ भी आपके बैलेंस में हो रहा है। इनकी जो भी नेगेटिविटी चीज़ें हैं, ये कोई लेडी हो सकती है गाइस। यहाँ पर मुझे लेडी क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कोई लेडी हो सकती है जिसने आपकी लाइफ में इतने सारे जहर घोलने की कोशिश करी। ये कोई लेडी हो सकती है जो दिखाती है मैं बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हूँ, प्योर हार्टेड हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन ये अंदर से उतनी ही ज़्यादा काली हो सकती है। इसका दिल दिमाग बहुत ज़्यादा काला हो सकता है, ठीक है। बहुत मतलब अच्छी नहीं है ये लेडी, बहुत गंदी है। और ऐसा भी हो सकता है ये कोई कपल्स हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ इसमें मिले हुए हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बाद आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो यस, क्लियर मैसेज आया है, कोई कपल्स भी हो सकते हैं, आपके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ भी हो सकते हैं जो आपको आपके पार्टनर से दूर करने की कोशिश करती रहती हैं, ठीक है। यस, ओ वाओ, देखा, क्लियर मैसेज, 5 ऑफ वॉन्ड्स। बस लड़ाई झगड़े चाहते हैं, या आपके जीवन में ना लड़ाई झगड़े चाहते हैं कि आप अपने परिवार में पूरी तरह से लड़ाई झगड़े करते रहे, बिजी रहे, तोड़ फोड़ करते रहे, छीना छिट्टी करते रहे, हक के लिए लड़ते रहे, बिजी रहे, अपने अचीवमेंट्स पर ध्यान न दे। लेकिन माँ आदि शक्ति को तो कुछ और ही मंजूर था। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नो, आपके जीवन में संपन्नता आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, स्टेबल मैं आपको देख रही हूँ, आपका जीवन स्टेबल हो रहा है, स्थिर आप हो रहे हैं। और इनकी पूरी तरह से पूरी तरह से ना अधमर हो चुके हैं, मैं जो यहाँ पर कहूँगी। और डिवाइन यहाँ पर ना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, मेरा ध्यान वहाँ पर बार बार जा रहा है, सरेंडर एंड लेट इट गो, सरेंडर एंड लेट इट गो, सरेंडर एंड लेट इट गो, बार बार मेरा वहाँ पर ध्यान जा रहा है। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है।
आपको बिल्कुल भी माँ आदि शक्ति हार्म नहीं देख सकती, आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि वो तलवार लेकर खड़ी रहती है। आपके एंसेस्टर्स भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड है। किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा, आपके लिए तो बिल्कुल नहीं। वहीं पर उसी तलवार से ना धड़ अलग कर देंगी अगर ऐसा कभी कुछ किया भी तो किसी ने भी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। डिवाइन को ज़रूर से थैंक यू बोले, माँ काल रात्रि को ज़रूर से थैंक यू बोले, अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोले, अपने ईश्वर को थैंक यू बोले, जिनकी भी आप पूजा उपासना कीर्तन भजन करती हैं, क्योंकि उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं की प्रोटेक्शन है जो आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। बहुत क्लियर मैसेज आया है 1444 लिखकर। और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये कंफर्मेशन होता है कि हाँ हमने हाज़िरी लगा दिया है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मैंने आज तक आपको कहा नहीं, लेकिन ये कंफर्मेशन होता है। जो चीज़ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना, जो सी वीडियो जो सो आपको बहुत अच्छा लगता है सुनने में, आपको लगता है कि हाँ ये तो मेरी कहानी है, कंफर्मेशन देना बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ ये मेरी ही है। हाँ मैं अपने ईश्वर से सच में बहुत प्यार करता हूँ। तो लाइक ज़रूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मत भूलना। देखते हैं माँ आदि शक्ति आपके ईश्वर आपको और क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ठीक है, हेटर्स आर नर्वस अराउंड, आपके अराउंड हेटर्स बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। कॉम्पिटिशन्स, हेटर्स आपसे कॉम्पिटिशन रखते हैं, हिडन कॉम्पिटिशन कोई आपसे रखता होगा, बताता नहीं है लेकिन रखता है। मैं चाहूँ और कार्य पूर्ण ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ईश्वर चाहते हैं कार्य पूर्ण हो, आपके सभी कार्य पूर्ण हो। ओके, लव द स्मेल ऑफ योर नेक, तो आपके नेक की स्मेल किसी को बहुत पसंद है। फेस स्कार्स, हो सकता है आपके फेस पर किसी तरह का स्कार है। ठीक है, मतलब तिल वगैरह हो सकता है, कोई निशान है, कोई बर्थ निशान होगा। यू आर अ गुड कर्मा इज कमिंग टू यू, आपने जो अच्छे कर्म किए हैं ना, ये उसी का नतीजा है कि आप अपने मतलब दिन पे दिन रात दुनी चौगनी करते जा रहे हैं और इतनी बड़ी प्रोटेक्शन आपके साथ है। सॉरी आई डिड हर्ट यू, कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है, कोई आपसे सॉरी बोल रहा है। एक मिनट, मैंने आपके सिवा कभी और किसी के बारे में सोचा भी नहीं, आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं, उन्होंने आपके सिवा कभी और किसी के बारे में सोचा भी नहीं। ही इज इन सैड एनर्जी, कोई सैड एनर्जी में है। ठीक है, आपके पार्टनर अभी इस टाइम पर आपसे यस हो सकता है आप दोनों की कुछ बातचीत बंद हुई है, कुछ नो कॉन्टैक्ट वाली चीज़ें है, तो वो कुछ सैड एनर्जी में है। आपके बारे में गॉसिपिंग चल रही है, तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें चल रही है, बहुत ज़्यादा आप लोग लाइमलाइट में रहते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं। नेम फेम कमिंग ऑफ यू, ओ वाओ, नेम फेम कमिंग, सॉरी, नेम फेम कमिंग ऑफ यू, तो बहुत ज़्यादा नेम फेम आपके जीवन में आने वाला है। रीयूनियन, तो आपका रीयूनियन होने वाला है। एक मिनट, ये बहुत अलग मैसेज आ रहे हैं। कोई बहुत पछता रहा है गलत फैसले से सॉरी, कोई बहुत ज़्यादा पछता रहा है उसने जो गलत फैसले लिया है, किसी को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर अगर आपसे अभी नाराज़ है या उन्होंने कुछ गलतियां करी, कुछ गलत फैसले ले लिया, तो वो पछता रहे हैं कि शायद ऐसे फैसले नहीं लिया होता। ओके, मुश्किलों ने आपको फौलाद बना दिया है, ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं अंदर डीप लेवल पर। Someone is very afraid of you, become silent, कोई आपके चुप हो जाने से बहुत ज़्यादा डरता है। आप चुप नहीं हो सकते, आप बोलते रहो तो ठीक है, लेकिन आप जब चुप होते हो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हो, आपको फिर संभाला नहीं जा सकता है, आप इजीली संभल में नहीं आते हो, क्योंकि आप जब जब बोलते रहते हो, अपनी लोगों की गलती गिनवाते रहते हो, उन्हें समझाते रहते हो कि तुम गलत हो, तुम वहाँ गलत हो, या अपने पार्टनर के साथ अगर आपने ऐसा किया होगा
आप उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो ठीक रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। लेकिन वहीं पर जब आप चुप हो जाते हो, आप उन्हें कुछ भी आंसर नहीं देते हो, वो जो अपनी मनमर्जी करे आप करने देते हो, वो डर जाते हैं। ठीक है, उनकी मैं कह नहीं सकती, उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो इस टाइम पर हो सकता है आपने आइसोलेट कर रखा है, खुद को साइलेंट कर रखा है, कोई आपके चुप हो जाने से बहुत ज़्यादा डरता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको डर है आपसे। आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग रहे हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। ज़रूर से आज क्लेम करिएगा वीडियो को। ठीक है, अपना नाम ज़रूर से लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं दिख रही हूँ कि आपके नाम, आपके चर्चे हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में हैं, नेम फेम आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी में बाप रे 4 चांद लग रहे हैं। क्या बात है। योर एनिमीज अफेयर ऑफ यू, आपके एनिमीज आपसे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, थर-थर काँप रहे हैं, या आपसे कहीं ना कहीं समझ चुके हैं। आप किसी पावरफुल इनकारनेशन के बच्चे हैं। ठीक है, किसी के अंश हैं जो बहुत महादिव्य पुरुष थे, महादेवी थी। ठीक है, किसी बहुत महान शक्ति के आप अंश हैं, और ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं अब समझ आ रही है। तो समझ रहे हैं कि भाई आपसे पंगा लेना हम बहुत बड़ी भूल कर देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। आप गलत लोगों पर भारी पड़ रहे हैं। यस, आप गलत लोगों पर अच्छे से उन्हें समझा रहे हैं। ईश्वर ने आपके शत्रुओं को चेतावनी दी है, आपके साथ दुश्मनी उन्हें भारी पड़ेगी। कहीं ना कहीं कुछ ड्रीम में कुछ सपने आए हैं इन्हें, कुछ साइन दिखे हैं इन्हें, ये कुछ आपके अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पे कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर इन्हें समझाया गया कि नो, कर तो रहे हो लेकिन ये दुश्मनी बहुत भारी पड़ सकती है। ठीक है, तो ईश्वर ने मुझे लगता है उनको हद में डालने की कोशिश करी है, हद दिखाया है, उनकी असली, उनकी कह सकते हैं औकात दिखाई है। ठीक है, आपने पढ़ते, किसी के पढ़ते को ना उधेड़ के रख दिया है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए, लेकिन अपने एक्शन से, अपने तेज से किसी के पढ़ते को उधेड़ के रख दिया है।